समाज सेवा का ढोंग रचने वाले राजकुमार शर्मा की पूरी हकीकत उनकी बेटी और पत्नी ने खोल कर रख दी है। कांग्रेस जिला महामंत्री बाब बिजावर विधानसभा से कांग्रेस के दावेदार राजकुमार शर्मा यूं तो राजकल्पना बस ट्रेवल के मालिक हैं। आप सोच सकते हैं जो व्यक्ति लोगों को राजनीतिक के जरिए समाज सेवा करने की बात करता हो तो वह अपने घर पर भी इसी तरह का चरित्र रखता होगा, लेकिन राजकुमार शर्मा का चरित्र इससे जस्ट उल्टा है। राजकुमार शर्मा ने अपनी ही बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर ली है और अपनी बेटी और पत्नी को दरबदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है। बेटी ने बताया कि उसकी मां की शादी 2002 में हुई थी और हमारे पिता ने दूसरी शादी 2020 में कर ली है और जिससे शादी की है वह मेरी ही उम्र की है। आज मुझे शर्म आती है कि मेरे पिता ने इतना घिनौना कृत्य किया है। वह राजनीतिक क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, जबकि राजनेताओं का काम समाज सेवा करना होता है, लेकिन हमारे पिता के गुण कहीं भी इस तरह से नजर नहीं आते हैं। राजकुमार शर्मा ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और पत्नी की हालत ये है कि पत्नी अब सदमे में रहती है और ढंग से बोल भी नहीं पाती है। लड़की जया शर्मा पढ़ रही है और उसकी स्थिति ये है कि अब वह थाने कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही है। कई बार एसपी और कलेक्टर को आवेदन दे रही है कि कैसे न कैसे उसके पिता उसे अपना ले, लेकिन अय्यास पिता का मन तो कहीं और लगा है, तो वह घर परिवार पर कैसे ध्यान देंगे। आप सोच सकते हैं इस तरह के राजनेता का चरित्र जब ये होगा तो आगे ये किस तरह की समाज सेवा करेंगे। मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली, मेरे बिना तलाक की। मेरे पाप क्या नाम है आपके पति का और राजकुमार शर्मा। कहाँ शादी हुई? मेरी शादी हुई थी गुलगपुरा में हुई थी। मुझे मारता पीटता रहा और मुझे कभी अच्छे से नहीं रखा। मुझे धमकी देता कि तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें लड़की दे दी, लड़का नहीं दिया। उसने मुझे कभी अच्छे से नहीं। जब से शादी हुई 2002 में, मेरी शादी हुई थी 2003 में, अभी उसने शादी कर ली है। 2000 दूसरी की करनी है कर ली उसने 22 में। आपने मना नहीं किया था? मैंने नहीं, मेरी चोरी से शादी कर ली और मैं गई तो मुझे माना नहीं। मुझे कह रहा था तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ से। तो मैंने कहा, वो लड़की भी कह रही थी, तो मैंने जो गुंडे लगा लिए रखे वैसा वैसा। अब कितनी परेशानी आपको हो रही है और क्या आप चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि उसे जेल होना चाहिए, उसे मौत की वो मरना चाहिए उसको। कहाँ रहती हैं अभी आप? लोकेश नगर में। कब से वहाँ रहने बात? अभी कुछ 1.5 साल हुए हैं। 1.5 साल से आप अलग रह रहे हैं? जी, कभी अच्छे से नहीं रखा मेरे को। तो अभी कोई सहारा है आपका? नहीं। परेशान हो रहे हैं? हाँ। मेरे पापा हैं राजकुमार शर्मा और 45 इयर्स के हैं। उन्होंने दूसरी शादी कर ली है बिना मेरी मम्मी को बताए। हमारी मम्मी की शादी हुई थी 2002 में, जैतपुर बेलाताल से हुई थी। मेरे नाना सरकारी नौकरी में थे और अब जो उन्होंने दूसरी शादी की है वो 25 नवंबर 2022 को की है। प्रियंका उर्फ गुड़िया नाम है लड़की का, मैयादीन उसके पिता का नाम है। और जो वो लड़की से, जिस लड़की से उन्होंने शादी की है, वो लड़की मेरी ही उम्र की है। मतलब 40-45 साल की वो हैं और मेरी ही उम्र की मतलब 20 साल की लड़की है। आप खुद ये सोचिए। मुझे तो आज कहने में भी शर्म आती है कि वो मेरे पिता हैं। मैं किसी से क्या बोलूँ कि ऐसा इंसान मेरा पिता है जिसने मेरी ही उम्र की लड़की से शादी कर ली है। आज उनके वजह से मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। पुलिस चौकी न जाने कहाँ कहाँ मुझे फिरना पड़ रहा है। कब से बात नहीं की उन्होंने? आप लोग क्या चाहती हैं? अब क्या होना चाहिए? जो आज आवेदन दिया है इसमें क्या मांग रखी है? मैं इसमें ये मांगती हूँ, मैं सरकार से ये मैं चाहती हूँ सरकार की हमारी मदद करे, हमें न्याय दिलाए। जितने भी उन्होंने हमें कष्ट दिए ज़िंदगी भर, उन सब का इंसाफ और उन्हें जेल होनी चाहिए। राजकुमार शर्मा कोई नेता है क्या? हाँ, वो राजकुमार शर्मा बिजावर से कांग्रेस की तरफ से विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमें धमकी देते हैं। हम लोग जैसे कोई हमारी मदद करता है तो उससे बोलते हैं कि तुम उनकी मदद नहीं करो वरना हम तुम्हें फंसवा देंगे। और जो कोई भी हमारी मदद करने आता है उसे धमकी देते हैं और हमें भी धमकी देते हैं जान से मरवाने की, क्योंकि वो बहुत पैसे वाले हैं। उनकी बस चलती है राजकल्पना ट्रेवल्स के नाम से। रोज़ वो हमें धमकी दिलवाते हैं, कहीं यहाँ से सुनने में मिलता है कहीं वहाँ से। दिन रात मारपीट, हमेशा बचपन से ही उन्होंने हमें मारते पीटते रहे। मैंने तो कभी ये भी नहीं जाना कि पिता का प्यार क्या होता।
आज हमारे भी रिश्तेदार हैं, मैं भी देखती हूँ लोगों के बच्चे पापा उन्हें खिलाते हैं। हमारे पापा ने तो कभी हमसे प्यार से बात भी नहीं की है। पूछो पापा से, फ़ोन लगाओ, पापा कहाँ पर हो, तो पापा बोलते हैं कि मरघटा में है। मैं बोलती पापा जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मेरा 12th का पेपर था तो जनवरी के महीने में 2022 की बात है, 2022 में मैंने 12वीं की है। तो मैंने पापा 2022 के महीने में 2022 में जनवरी के महीने में सुनने में आया कि पापा शादी कर रहे। तो मैंने पापा से कहा कि पापा मुझे किसी पे विश्वास नहीं है, आप बताओ ये सब झूठ है ना, सब लोग झूठ झूठ बोल रहे हैं ना, आप शादी नहीं कर रहे ना। तो उन्होंने कहा नहीं हम कर रहे हैं। तो हमने कहा आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आप हमसे नाराज़ हो, आप हमसे गुस्सा हो, आप ऐसे मत बोलिए, हमें बहुत बुरा लग रहा है, आप ऐसा मत बोलिए। सब लोग हमसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। तो वो बोले कि नहीं ये झूठ नहीं है, ये सच है, हम शादी कर रहे हैं। फिर उन्होंने 25 नवंबर को उसी साल 2022 में दूसरी शादी कर ही ली और ना उन्हें हमारी कोई चिंता है। आज मैं 18-19 साल की लड़की यहाँ दर दर की ठोकरें खा रही हूँ।